Hello friends and welcome to my channel The World According to JMM। First of all very good morning। आज की क्लास में हम CDP के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे और ये क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम होने वाला है दिसंबर में उस पेपर में बहुत ही हेल्प करेगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन की सीरीज़ मैं लेकर आई हूँ ये सारे क्वेश्चंस किसी न किसी पेपर में आ चुके हैं। जैसे DSSB हो गया या फिर KVS हो गया, सीटेट का प्रीवियस ईयर है, ठीक है, इन सब में आ चुका है। तो इसीलिए ये क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आप इस क्लास को पूरा देखिएगा और इस क्लास के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें से ज़रूर आपके एग्ज़ाम में आएंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हमारे चैनल पर आपको CDP के, SST के जो कि पेपर 2 है और EVS जो कि पार्ट 1 में 30 मार्क्स का आता है, ये सारे वीडियोस मिल जाएंगे। आप प्लेलिस्ट में जाकर इन्हें देख सकते हैं। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में स्कूली प्रणाली वैदिक काल में डैश प्रणाली के रूप में आरंभ हुआ। आपको बताना है कि भारत में जो स्कूल प्रणाली था वो वैदिक काल में कौन से प्रणाली के रूप में प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन है आपके पास मदरसा, गुरुकुल, पाठशाला और मकतब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरुकुल, क्योंकि भारत में जो स्कूली प्रणाली था उसे वैदिक काल में गुरुकुल के नाम से जाना जाता था या फिर गुरुकुल के नाम से आरंभ हुआ था। आपका ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, इस कृत्रिम शिक्षा के विरुद्ध वास्तविक आंदोलन के नेतृत्व में आरंभ हुआ। मीन्स आपको बताना है कि शिक्षा के विरुद्ध जो वास्तविक आंदोलन था वो किसके नेतृत्व में शुरू हुआ था। ऑप्शन है आपके पास J.J. रूसो, बेकन और कामेनियस। ऑप्शन थर्ड है जॉन लॉक। ऑप्शन फोर्थ है इमैनुअल कांट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेकन एंड कामेनियस। ओके, जो कृत्रिम शिक्षा था उसके विरुद्ध एक आंदोलन चलाया गया था जिसका नाम था वास्तविक आंदोलन, और इसे चलाया किसने था? बेकन और कॉमेनियस। ओके, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्पत्ति के अनुसार शब्द एजुकेशन लैटिन जड़ के अंतर्गत निम्नलिखित में से किससे निकला है। मीन्स आपको बताना है कि जो एजुकेशन शब्द है वो किस शब्द से निकला हुआ है, मीन्स किससे बना हुआ है। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि जो एजुकेशन शब्द है वो लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है, और ये किससे मिलकर बना हुआ है। अंग्रेजी वर्ड जो एजुकेशन है वो इंग्लिश के वर्ड्स एजुकेयर, एजुसियर और एजुकेटम, ये तीनों शब्द से मिलकर बना है। तो इसका राइट आंसर हो सकता है कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ओके, मीन्स जो एजुकेशन शब्द है वो लैटिन शब्द के इन तीनों शब्द से मिलकर बने हुए हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, शिक्षक की एक प्रक्रिया है जो एक सटीक तरीके से पाठ्यक्रम सीमित और परीक्षा उन्मुख है। आपको ये बताना है कि आपके पास जो 4 ऑप्शंस दिए हैं उनमें से ऐसी कौन सी शिक्षा है जो एक सटीक तरीके से होती है और जिसमें पाठ्यक्रम सीमित होता है और वो परीक्षा उन्मुख होता है, मीन्स परीक्षा की ओर डेडिकेटेड होता है। तो इसमें से आपको जो राइट आंसर है वो हो जाएगा औपचारिक शिक्षा, ठीक है, क्योंकि जो अनौपचारिक शिक्षा होता है या फिर जो गैर औपचारिक शिक्षा होता है इनमें क्या होता है, इनमें सिलेबस जो होता है वो लिमिटेड तो होता नहीं है। तो आपको ये बताना है कि जो औपचारिक शिक्षा है वो एक शिक्षा की ऐसी प्रक्रिया है जो क्या है, एक सटीक तरीके से होती है, जिसका पाठ्यक्रम क्या होता है, लिमिटेड होता है और वो परीक्षा उन्मुख होता है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा की द्विध्रुवी प्रक्रिया का विचार किसने दिया। शिक्षा देखिए एक बाइपोलर होता है, एक ट्राइपोलर होता है।
तो जो इसमें पूछा जा रहा है कि जो एजुकेशन का जो द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, बाइपोलर प्रोसेस, उसे किसने दिया है? ऑप्शन है आपके पास जॉन डीवी, सेकंड ऑप्शन जॉन एडम्स, ऑप्शन थर्ड है सर आइजैक न्यूटन, ऑप्शन फोर्थ है सर रिचार्ड ब्रैनसन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सर जॉन एडम्स। ठीक है, एडम्स ने शिक्षा के बाइपोलर को दिया था। अगर हम बात करेंगे शिक्षा की जो त्रिध्रुवीय प्रक्रिया थी वो किसने दिया था, तो वो हम अगले क्वेश्चन में पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है शिक्षा की त्रिध्रुवीय प्रक्रिया किसने दिया था? तो इसका ऑप्शन है कार्लोट मैसन, फ्रेडरिक फ्रॉबेल, जॉन डीवी और मारिया मॉन्टेसरी। तो इसमें से जो शिक्षा एजुकेशन जो ट्राइपोलर था वो दिया था जॉन डीवी ने। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। शिक्षा का त्रिध्रुवीय प्रक्रिया मीन्स जो शिक्षा है उसमें थ्री पोल्स होते हैं, एक शिक्षक और एक शिक्षा, तीसरा क्या है पाठ्यक्रम। ठीक है, मीन्स स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड करिकुलम, ये तीनों क्या होते हैं? शिक्षा के त्रिध्रुवीय प्रक्रिया होते हैं। तो इसे किसने दिया था? जॉन डीवी ने। अगला है शिक्षा जीवन उन्मुख है, ये जो शिक्षा जीवन उन्मुख है ये किसने बताया है? ऑप्शन है आपके पास औपचारिक, गैर औपचारिक या फिर अनौपचारिक। तो इनमें से जो अनौपचारिक ऑप्शन है वही क्या हो जाएगा, उसमें जो शिक्षा दी जाती है वो जीवन उन्मुख होती है। ओके, अब यहाँ अगला क्वेश्चन है टू एजुकेशन पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद। इनमें से किसने ये पुस्तक लिखा है टू एजुकेशन? तो ये पुस्तक गांधी जी ने लिखा है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ओके, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी पर्सनालिटी है जिसे पश्चिमी विश्व को वेदांत का, भारतीय दर्शन और योग का परिचय कराने वाला शख्सियत समझा जाता है? मीन्स यहाँ आपको बताना है ऐसे कौन से साइकोलॉजिस्ट हैं जो जिन्हें क्या बोलते हैं, विश्व का वेदांत और भारतीय दर्शन या फिर योग का परिचय कराने वाले शख्सियत कहा जाता है। ऑप्शन है आपके पास गीजूभाई बढेका, ऑप्शन बी श्री अरविंद घोष, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी है डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी, जिसे DS कोठारी भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा अरविंद घोष। ठीक है, अरविंद घोष को भारतीय दर्शन और योग का परिचय कराने वाला शख्सियत माना जाता है। अगला क्वेश्चन है किस दिनों में शिक्षा की प्रक्रिया पूर्णतः अनौपचारिक होती है? तो इसका ऑप्शन है प्रारंभिक दिनों में या फिर आधुनिक दिनों में। ऑप्शन थर्ड है 1 and 2 बोथ, ऑप्शन फोर्थ है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा प्रारंभिक दिनों में, क्योंकि स्टार्टिंग पे क्या होता है, बच्चे जब एडमिशन लेते हैं तो उस टाइम उनकी जो शिक्षा की प्रक्रिया होती है वो पूर्णतः क्या होती है, अनौपचारिक होती है। अगला क्वेश्चन है जीवन का उच्चतम लक्ष्य डैश में भौतिक सफलता प्राप्त करना। मीन्स आपको बताना है जीवन का जो उच्चतम लक्ष्य है वो क्या है। ऑप्शन है भारतीयों, रोमन, यूनानी और अमेरिकी। इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिकी। ठीक है, जो अमेरिका के लोग हैं, अमेरिकी लोग, उनका क्या जीवन का लक्ष्य है, भौतिक सफलता को प्राप्त करना। ठीक है, अमेरिकी लोग जो हैं उनका क्या लक्ष्य है, जीवन का उच्चतम लक्ष्य है भौतिक सफलता को प्राप्त करना। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कौन सी शताब्दी में व्यवहारवाद की संकल्पना का उद्भव हुआ? ऑप्शन है 17वीं शताब्दी में, ऑप्शन बी 18वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में या फिर 20वीं शताब्दी में। आपको बताना है किस शताब्दी में व्यवहारवाद संकल्पना का उद्भव हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18वीं शताब्दी में। ओके, अगला क्वेश्चन है डैश की अनुपस्थिति में कोई राष्ट्र प्रगति नहीं कर सकता। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसकी अनुपस्थिति में कोई भी राष्ट्र प्रगति नहीं कर सकता, प्रमोशन नहीं कर सकता। ऑप्शन है सामाजिक प्रगति, राजनैतिक प्रगति, आर्थिक प्रगति
या फिर तकनीकी प्रगति। इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्थिक प्रगति। ओके, अगर किसी राष्ट्र की इकोनॉमिकल कंडीशन बैड है तो फिर वो राष्ट्र प्रगति नहीं कर सकता है, इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आर्थिक प्रगति। ओके, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, भारत में गुरुकुल विद्यालय प्रणाली किस काल के दौरान आरंभ हुआ है? ऑप्शन है मध्यकाल, वैदिक, शास्त्रीय या फिर पूर्व ऐतिहासिक। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा वैदिक काल। ओके, वैदिक, अभी इसको ये क्वेश्चन पहले ही बताया गया है कि वैदिक काल के दौरान जो शिक्षा प्रणाली थी उसका क्या नाम था, गुरुकुल। ओके, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, औपचारिक शिक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन है इसका एक निश्चित लक्ष्य है। अगला है इसमें एक संगठित संस्था शामिल है। ऑप्शन सी है इसकी एक निश्चित शिक्षण विधि है। ऑप्शन डी है यह अचेतन अध्ययन उपलब्ध कराता है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो औपचारिक शिक्षा के लिए गलत है। तो अब जो औपचारिक शिक्षा होता है उसका लक्ष्य निश्चित होता है और वो किसी विद्यालय या फिर किसी संगठित संस्था में होता है। अगला क्या, उसमें क्या शिक्षा विधि भी निश्चित होती है। तो जो ये सारा ऑप्शन है वो औपचारिक शिक्षा के बारे में है ना, लेकिन जो लास्ट वाला ऑप्शन है कि यह अचेतन अध्ययन उपलब्ध कराता है, ये जो ऑप्शन है वो अनौपचारिक के बारे में कह रहा है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, एक प्रक्रिया जिसमें बच्चों का ज्ञान, चरित्र और व्यवहार ढलता और आकार लेता है वो क्या कहलाता है? मीन्स आपको बताना है ऐसा कौन सा प्रक्रिया है जिसमें बच्चों का ज्ञान, चरित्र, व्यवहार ये सब क्या होता है, इम्प्रूवमेंट होता है। ऑप्शन है शिक्षा, प्रशिक्षण, अध्ययन और विकास। तो शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चों में ज्ञान का विकास होता है, चरित्र, व्यवहार, इन सब चीज़ों में क्या होता है, परिवर्तन होता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, सभी समस्याओं के हल की ओर जाने वाला सबसे वृहद मार्ग शिक्षा है। मीन्स सारी समस्याओं का हल अगर हमें पाना है तो हमें क्या करना होगा, शिक्षित होना होगा। ठीक है, ये कथन किसने दिया था? ऑप्शन है विवेकानंद, अरस्तु, महात्मा गांधी एंड रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये कथन किसका है, रविंद्रनाथ टैगोर का है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ओके, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा है कि सभी समस्याओं के हल की ओर जाने वाला सबसे वृहद मार्ग कौन सा है, शिक्षा। ओके, अगला क्वेश्चन है, धर्म शिक्षा का अंतिम आधार है, यह कथन किसने कहा है? जो धर्म है वो शिक्षा का अंतिम आधार है, यह कथन किसने कहा है? ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, मोहनदास करमचंद गांधी, रविंद्रनाथ ठाकुर या फिर श्री अरविंद घोष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा है कि धर्म जो है वो शिक्षा का अंतिम आधार है। ओके, अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के अनुसार शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है, मीन्स आपको बताना है कि गांधी जी के अनुसार जो शिक्षा है उसका मूल उद्देश्य क्या है, उसका मेन पर्पज क्या है। ऑप्शन है शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो, या फिर शिक्षा पूर्ण मानव का विकास करे, शिक्षा हस्तकला केंद्रित हो, उपयुक्त सभी। तो आपको बताना है गांधी जी जो थे उनके अनुसार जो शिक्षा का मूल उद्देश्य था वो ये था कि जो शिक्षा है वो क्या करे, पूर्ण मानव का विकास करे। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी का शिक्षा में क्या योगदान है? ऑप्शन है गांधी जी जो थे उनका शिक्षा में क्या योगदान था? फर्स्ट ऑप्शन मातृभाषा की महत्ता, बुनियादी शिक्षा, सश्रम शिक्षा, उपरोक्त सभी। तो गांधी जी ने इन सभी के बारे में बात की है
गांधी जी ने मातृभाषा को महत्व दिया है। उन्होंने बुनियादी शिक्षा पर बात की है और सश्रम शिक्षा पर भी गांधी जी ने बात की है। इस तरह से जो ऑप्शन डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने अपने शिक्षा दर्शन में किसका समन्वय नहीं किया? किसका समन्वय किया है? ऑप्शन है प्रकृतिवाद और आदर्शवाद। मीन्स आपको बताना है कि गांधी जी ने शिक्षा दर्शन में किसको इम्पोर्टेंस दिया है। ऑप्शन है प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, या फिर यथार्थवाद और फलवाद। नेक्स्ट है अस्तित्ववाद या फिर फलवाद। एंड लास्ट ऑप्शन उपयोगितावाद या फिर अस्तित्ववाद। तो इनमें से जो प्रकृतिवाद और आदर्शवाद है, गांधी जी ने इसके बारे में ही बात की है। तो ऑप्शन फर्स्ट जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गांधीवादी शिक्षा का आधार है? ऑप्शन है सरकारी सहायता, बेसिक क्राफ्ट, सत्य अहिंसा या फिर जीविकोपार्जन। तो आपको पता है गांधी जी ने सत्य अहिंसा की बात की है, तो ऑप्शन थर्ड राइट हो जाएगा। गांधी जी तो जो थे गांधीवाद, उनकी शिक्षा का क्या आधार था? सत्य अहिंसा। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस प्रसिद्ध शिक्षा संस्था की स्थापना की है? तो ये भी आपको पता है। शांति निकेतन किसने किया है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। काशी विश्वविद्यालय किसने किया है? आप इसे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ऑप्शन डी है, सी है गुजरात विद्यापीठ। ऑप्शन डी है गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय। तो गांधी जी ने ऑप्शन बी जो है गुजरात विद्यापीठ, इसी की क्या की है? स्थापना की है। ओके, गुजरात विद्यापीठ की स्थापना गांधी जी ने की है। अगला क्वेश्चन है, निम्न स्वतंत्र भारतीय शैक्षिक आयोगों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? इसमें देखिए ऑप्शंस दिया गया है सीरियल वाइज। आपको बताना है कि कौन सा क्रम सही है। मीन सबसे पहले कौन सा आया था आयोग, उसके बाद कौन सा आया था, यही बताना है। तो ऑप्शन दिया ही है। सबसे पहले क्या आया था? राधा कृष्णन आयोग आया था। उसके बाद मुदालिर आयोग, उसके बाद देशमुख, लास्ट में कोठारी। ठीक है, तो ये क्या है? ये आयोग का क्रम है। ऑप्शन फर्स्ट जो है वो राइट हो जाएगा। इसको भी डिटेल्स में हम लोग आगे पढ़ेंगे। जितने भी आयोग हैं सभी को 1 बाय 1 पढ़ा जाएगा और उससे जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम लोग वो सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिससे अगर एक भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है तो हम उसे ईजिली सॉल्व कर पाएँ। ओके, अब अगला क्वेश्चन है, देश में शिक्षक दिवस किस महान व्यक्तित्व के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है कि किसके जन्मदिन पर मनाते हैं? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, स्वामी विवेकानंद, जवाहरलाल नेहरू या फिर अबुल कलाम आज़ाद। तो ये सभी को पता है कि जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे उन्हीं के जन्म दिवस पर हम लोग क्या करते हैं? शिक्षक दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, राधा कृष्णन आयोग का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तो जो राधा कृष्णन थे उनका संबंध किस आयोग से था? ऑप्शन है आपके पास विद्यालय शिक्षा आयोग, विश्वविद्यालय आयोग, तकनीकी शिक्षा आयोग या फिर इंटरमीडिएट शिक्षा आयोग। तो जो राधा कृष्णन आयोग था उनका संबंध विश्वविद्यालय आयोग से था। ओके, अगला है, विश्वविद्यालय आयोग ने अपनी महत्वपूर्ण सिफारिश निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रस्तुत की? तो इसमें जो 1949 है, 1949 में विश्वविद्यालय आयोग ने अपनी सिफारिश को प्रस्तुत किया। अगला क्वेश्चन, राधा कृष्णन आयोग ने विश्वविद्यालय स्तर पर निम्नलिखित में से किस प्रकार की शिक्षा पर बल दिया? तो इसमें आपको ये बताना है कि जो राधा कृष्णन आयोग था उन्होंने विश्वविद्यालय के स्तर पर किस तरह की शिक्षा को इम्पोर्टेंस दिया। ऑप्शन है संस्कृति एवं साहित्य, हाँ तो ये भी ठीक है। विज्ञान एवं कला, हाँ। दर्शन एवं विज्ञान। तो जो राधा कृष्ण आयोग थे वो इन तीनों पर क्या दिया? बल दिया है। तो ऑप्शन फोर्थ जो है वो राइट हो जाएगा। अब आते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन राधा कृष्णन आयोग की सिफारिश पर किस वर्ष किया गया? आपको बताना है जो हमने यूजीसी अंडर ग्रेजुएट कमीशन का गठन किस वर्ष हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1953।
क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? 1953। ओके। यूजीसी का गठन कब हुआ था? 1953 में। अगला है यूजीसी का सर्वाधिक जो दान था वो भारतीय संसद द्वारा किस वर्ष प्रदान किया गया? ऑप्शन है 1956 में। ओके। अगला क्वेश्चन है मुदालिर आयोग कब आया था? 1952 में आया था। इसका गठन कौन से शैक्षिक स्तर को सुधारने में किया गया था? तो जो मुदालिर आयोग है वो माध्यमिक शिक्षा से संबंधित है। ऑप्शन है आपके पास विश्वविद्यालय शिक्षा, महाविद्यालय शिक्षा या फिर माध्यमिक शिक्षा, उपरोक्त सभी। तो मुदालिर किससे संबंधित है? माध्यमिक से संबंधित है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है मुदालिर आयोग में पहली बार किस शैक्षिक समस्या कारगर ध्यान एवं समाधान किया गया? तो अध्यापक शिक्षा। जो मुदालिर आयोग था उसने कौन सी शिक्षा समाधान किया था? ऑप्शन है बालक शिक्षा, बालिका शिक्षा या फिर अध्यापक शिक्षा। तो मुदालिर आयोग ने सबसे पहले शैक्षिक समस्या के लिए सब ध्यान और समाधान किस पर किया था? अध्यापक शिक्षा पर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1958 में गठित महिला शिक्षा पर राष्ट्रीय समिति का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन है नानाजी देशमुख, दुर्गाबाई देशमुख, सीडी देशमुख या फिर एमएन देशपांडे। इसका राइट आंसर हो जाएगा दुर्गाबाई देशमुख। 1958 में जो महिला शिक्षा का गठन हुआ था उसमें जो अध्यक्ष थी राष्ट्रीय समिति की वो कौन थी? दुर्गाबाई देशमुख। आज का लास्ट क्वेश्चन है लड़के और लड़कियों की शिक्षा में समानता लाने को किस आयोग ने जो प्राथमिकता जो दिया गया था वो किसने दिया था? ऑप्शन है देशमुख समिति, यशपाल समिति, वर्धा समिति या फिर हरटोंग समिति। तो जो देशमुख समिति थी इन्होंने ही लड़के और लड़कियों की शिक्षा में क्या किया है? समानता दिखाया है। ओके। अब इसके बाद आता है कोठारी आयोग जो कि 1964 में आया था। उसके बाद आएंगे क्या? राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो कि 1986 और 1968 में था। उसके बाद यशपाल समिति। ये सब हम डिस्कस करेंगे अगले क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।